यह कथा है रामायण का। रामायण में प्रेम, त्याग और समर्पण भावना से भरपूर थे। आज के जीवन में या आज के लोगों में ऐसा स्वभाव और ऐसी भावना को खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर उस जमाने की कुछ चीजों को सीख लिया जाए तो न केवल जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाएगा, बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। रामायण में श्री राम और सीता जी से प्रेरणा लेकर अगर कुछ बातें जीवन में अपना ली जाएं तो शादीशुदा जीवन जीना आसान और बेहतर हो जाएगा। हालांकि रामायण के कुछ प्रसंगों को आप कभी नहीं चाहेंगी कि वो आपके जीवन में हो, लेकिन हम उन प्रसंगों को छोड़कर यहाँ कुछ अच्छी प्रसंग के बारे में जानेंगे। आजकल पति पत्नी के रिश्तों में अधिक तनाव रहने लगा है और इसके कई अलग अलग कारण हैं। पहले और अब के समय में काफी अंतर आ चुका है। आपके मन में इसी तरह की बातें आई होंगी। जैसा कि विभीषण ने कुंभकर्ण को समझते हुए कहा था, समय, काल और स्थिति कोई भी हो, सत्य तो सदैव सत्य रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। उसी तरह समय, काल और स्थिति कोई भी हो, अगर श्री राम और सीता जी से दाम्पत्य जीवन को लेकर सीख ली जाए तो इन लड़ाइयों और बिना बात के कलेश से आपको निजात मिल सकती है और आपकी शादीशुदा जिंदगी आनंद से गुजर सकती है। श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला तो माता सीता को उनके साथ जाने की कोई बाध्यता नहीं थी। फिर भी पत्नी धर्म का सम्मान रखते हुए वह श्री राम के साथ वनवास गई। उस काल और इस काल में परिस्थितियों का बड़ा अंतर है, लेकिन आज के समय में इस प्रसंग से यह सीखा जा सकता है कि पति पत्नी को सबसे पहले एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ न छोड़ें। यही ऐसा समय होता है जब यह पता चलता है कि आप अपने रिश्ते के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। बुरी परिस्थितियों से एक साथ लड़ने में काफी चीजें आसान हो जाती हैं। हमेशा से राजसी सुविधाओं में रही माता सीता ने सारा सुख त्यागने में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपने पति का साथ देना ही रावण के सीता हरण के बावजूद एक तिनके से अपनी अस्मिता को कायम रखने वाली और अंत तक रावण के आगे न झुकने वाली माता सीता ने अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया। श्री राम से दूर रहने के बावजूद उन्होंने अपने पत्नी धर्म पर आंच नहीं आने दी। वहीं अश्वमेध यज्ञ में माता सीता की अनुपस्थिति में श्री राम ने उनकी सोने की प्रतिमा को अपने साथ बैठाया। उन्होंने भी अपने वचन को निभाया और माता सीता के जाने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दूसरे के प्रति यदि आपका प्रेम सच्चा हो तो दूरियां भी आपके रिश्ते पर कोई असर नहीं डाल सकती। रावण द्वारा माता सीता के हरण के उपरांत जितनी विचलित माता सीता थीं, उतने ही व्याकुल श्री राम भी थे। अपनी पत्नी के सम्मान के लिए उन्होंने युद्ध कर सभी राक्षसों का विनाश किया। माता सीता की सुरक्षा और सम्मान उनके लिए सर्वोपरि था। चाहते तो हनुमान जी माता सीता को वापस श्री राम के पास ले जा सकते थे, लेकिन श्री राम एक पति के रूप में अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए रावण का वध उनके हाथों निश्चित था। इन सभी बातों को अगर अपने वैवाहिक जीवन में अनुसरण कर लिया जाए तो जीवन प्रेम और सुख से बीतेगा। ये थे रामायण कथा श्री राम और सीता जी की प्रसंग। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।